दोस्तों आज की इस वीडियो में हम AC DC बल्ब को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। दोस्तों हमारे जो बल्ब में प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम ये एक हमारा जो है DC से ये जल रहा है। जैसे मतलब यहाँ जब लाइट भाग जाता है उसके बाद ये देखिए जलता है, ठीक है, लेकिन हमारा AC से ये काम नहीं कर रहा है। तो आइए सबसे पहले इसे हम टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ रहा मेरा होल्डर जिसमें हमारा 220 वोल्ट AC सप्लाई है। तो यहाँ देखिए मैं इसे लगा रहा हूँ तो हमारा बल्ब थोड़ा भी मतलब नहीं जल रहा है, ना ब्लिंकिंग ना कुछ, पूरी तरह से डेड पोजीशन में है। लेकिन हमारा ये DC से काम कर रहा है। जबकि यहाँ मैं दूसरा बल्ब लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो बल्ब है अच्छी तरह से यहाँ ग्लो हो रहा है। लेकिन जो ये वाला मेरा बल्ब है ये बिल्कुल भी यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों क्या है, इसका जो है DC काम कर रहा है, यानी सेल वगैरह सब इसका ओके है, लेकिन AC से वर्क नहीं कर रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपका आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो सामने से डिफ्यूज़र है इसे आपको हटा लेना है। तो डिफ्यूज़र हटाने के लिए किसी पेचकस या आप कोई भी नुकीला इस तरह का ओपनर अगर आपके पास है तो इससे आप इस डिफ्यूज़र को यहाँ से हटा लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिफ्यूज़र हमने हटा दिया है। अब डिफ्यूज़र हटा के आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्योंकि जो भी LED यहाँ सामने लगी होती हैं अगर कोई ख़राब होती है तो काला वगैरह पड़ जाती है या पानी जाता है तो आपको लगभग साफ दिख जाता है। लेकिन यहाँ जो हमारी LED दिख रही है वो सारी LED हमें यहाँ एकदम फ्रेश नज़र आ रही हैं। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले फिर यहाँ होल्डर ले लेना है और जहाँ आपका 220 वोल्ट AC सप्लाई हो उसके बाद यहाँ आपको लगा देना है AC में इस बल्ब को। तो अब यहाँ आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ जो आपका ड्राइवर से आता है वायर 3 वायर आता है, ठीक है, 3 वायर आता है। एक होता है यहाँ बीच वाला ग्राउंड और ये वाला वायर होता है जहाँ आपको F+ लिखा हुआ या 3.3 लिखा हुआ इस तरह से होगा। तो वहाँ आपका जब DC से जलता है तो वहाँ एक करंट आता है, मतलब जो भी आपके सेल का जो वोल्टेज है वो आता है यहाँ, तो हमारा DC से वर्क करता है। लेकिन जब AC में हम लगाते हैं तो वो प्लस सप्लाई इस वायर में आती है। यहाँ आपको इस पैनल पे प्लस लिखा हुआ नज़र आएगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट पे हमें वोल्टेज चेक करना है। तो क्या करते हैं, फिर से यहाँ वापस लगा देते हैं और मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर को हम 200 वोल्ट के रेंज में, DC 200 वोल्ट के रेंज में रख लेंगे। इसके बाद यहाँ माइनस जो हमारा ब्लैक वाला वायर है यहाँ माइनस वायर लगाएंगे और यहाँ प्लस वाले पे रेड वायर लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमको वोल्टेज मिल रहा है वो 42 वोल्ट मिल रहा है, जबकि यहाँ पे हमको वोल्टेज 100 से प्लस आना चाहिए। 100 के ऊपर ही वोल्टेज आता है तो हमारा LED बल्ब ये जलता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हमारा LED पैनल भले ख़राब हो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारा वोल्टेज ही नहीं आएगा तो ये जलेगा कैसे। तो सीधा प्रॉब्लम कहाँ है, इसके अंदर जो ड्राइवर लगा हुआ है वहाँ से प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहा है, जिसके कारण हमारा LED ग्लो नहीं हो रहा है। तो भाई इसके लिए अब क्या है, यहाँ से फिर आपको खोलना होगा। तो आपका बल्ब किसी भी तरह का हो सकता है, उसका खोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ जो बल्ब है इसको खोलने का तरीका ये है। अब आप देख सकते हैं यहाँ आपका सेल लगा हुआ है और चूँकि हमारा DC से ये काम कर रहा है, आपको मैंने जैसे दिखाया, हाँ देखिए DC से हमारा ये बल्ब काम कर रहा है। तो हमें अब इस प्लेट में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले इस प्लेट को हम 2 स्क्रू लगे हैं इसको खोल लेते हैं। तो अभी दोस्तों हमने स्क्रू खोल लिया। अब इसका सर्किट यहाँ से बाहर इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले आपको सर्किट देखना है कि हमारा AC साइड कौन सा है, DC साइड कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे पीछे यहाँ आप करेंगे तो जिधर सेल लगा हुआ है, देखिए सेल का जो कनेक्शन यहाँ आके हमारा जो क्लिप यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये इस साइड वाला हमारा होता है DC सर्किट, ठीक है। यहाँ से हमको कंटिन्यूटी इस दोनों रजिस्टेंस, देखिए इस तरह से यहाँ इन दोनों रजिस्टेंस के थ्रू हमें यहाँ कंटिन्यूटी इस IC को सिग्नल जाता है कि आपका जो है वो दोनों आपस में शॉर्ट हो गया है। तो ये IC यहाँ DC वोल्टेज को ऑन करके और यहाँ रजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए हमारे इस पैनल पे चला आता है, जिससे हमारा DC से सप्लाई, मतलब DC सप्लाई पाते ही हमारा LED पैनल ग्लो होने लगता है। तो हमारा जब DC से काम हो रहा है तो इस इधर का सर्किट हमको नहीं देखना है, ठीक है। अब AC से काम कराने के लिए इस साइड का हमें सर्किट देखना होगा, यानी यहाँ से लेके आपका देखिए यहाँ SMD डायोड लगा हुआ है। SMD डायोड से लेके इधर बाकी सर्किट जो भी है ये हमारा AC पे वर्क करता है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, अगर आपको हार्ड चेकिंग मतलब करना है तो सप्लाई में लगा देंगे, उसके बाद चेक करेंगे, नहीं तो यहाँ एक एक पार्ट को आप
पहले चेक कर लेंगे आप सप्लाई कहीं आपका ब्रेक तो नहीं है। तो उसके लिए क्या आपको चेक करना है, जैसे कि यहाँ देखिए 2 रजिस्टेंस लगा हुआ है। सबसे पहले आपको दोनों रजिस्टेंस को यहाँ चेक कर लेना है। देखिए दोनों रजिस्टेंस अगर आपका सही है, दोनों रजिस्टेंस अगर आपका सही है तो ये मान के चलिए आपका जो एसएमडी डायोड है, ये आपका एमओबी है, ये सब सही होंगे। लेकिन अगर आपका रजिस्टेंस दोनों में से कोई एक गड़बड़ है तो यहाँ एमओबी गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, आपका यहाँ एसएमडी डायोड गड़बड़ हो सकता है, मतलब कोई शॉर्टिंग हो सकता है जिसके कारण आपका रजिस्टेंस ख़राब होता है। तो सबसे पहले यहाँ हम रजिस्टेंस को ही चेक करते हैं। तो इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम रखेंगे बजर के रेंज में, और बजर के रेंज में रखने के बाद यहाँ हम एक एक रजिस्टेंस को चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हम रजिस्टेंस पे लगा रहे हैं तो हमको यहाँ बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है, यानी हमारा रजिस्टेंस ये सही है। बीप की आवाज़ इसलिए आता है, यहाँ बहुत कम ओम का रजिस्टेंस, 100 ओम से भी कम का रजिस्टेंस लगाया जाता है, इसलिए यहाँ बीप की आवाज़ हमें मिलती है। अब दूसरा रजिस्टेंस भी हमारा देख सकते हैं कि बीप की आवाज़ दे रहा है, इसका मतलब हमारा दोनों रजिस्टेंस सही है। तो दोस्तों जब हमारा दोनों रजिस्टेंस ये सही है, यानी बीप की आवाज़ दे रहा है तो सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो यहाँ दोनों एमओबी लगा है ये भी ओके होगा, ठीक है, यहाँ आपका जो कॉइल लगा ये भी ओके होगा। इसके बाद यहाँ जो हमारा एसएमडी डायोड लगा हुआ ब्रिज रेक्टिफायर ये भी ओके होगा। लेकिन हमें एक बार वोल्टेज यहाँ पे चेक करना होगा इसके आउटपुट पे, यानी जो हमारा एसएमडी डायोड यहाँ पे एसी आता है और इस साइड में यहाँ डीसी आता है। तो सबसे पहले यहाँ डीसी वोल्टेज हम चेक कर लेंगे प्रॉपर हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फिर हम वापस इसे होल्डर में लगाएंगे और बहुत ध्यान से इस काम को करेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का काम नहीं पता है तो आप लगभग इस तरह का हार्ड चेकिंग मत करिए, ठीक है। तो यहाँ हम मल्टीमीटर को रख लेते हैं डीसी 1000 वोल्ट के रेंज में। 1000 वोल्ट के रेंज में रखने के बाद यहाँ एसएमडी डायोड जो हमारा लगा हुआ है उसके इस साइड में, यहाँ नहीं हमारा जहाँ डीसी निकलता है उस साइड में हम यहाँ चेक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ 266। तो दोस्तों आप देख सकते होंगे माइनस में हमको वोल्टेज दिखा रहा है। माइनस में इसलिए दिखाता है कि हमने मल्टीमीटर का प्राड उल्टा पकड़ रखा है। तो प्राड पलट लेंगे और फिर यहाँ आप देख सकते हैं हमको 270-71 वोल्ट करंट आ रहा है। तो इतना करंट आने का मतलब हमारा इधर का सर्किट काम कर रहा है। तो ये हो गया ग्राउंड जहाँ हमने माइनस वाला वायर रखा था, और उसके बाद यहाँ हमारा प्लस है। यहाँ पे जो हमारे इस पैनल पे जो वायर जा रहा है रेड वायर यहाँ पे आके जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमें पैनल पे सप्लाई जाता है। तो माइनस वहीं रख लेंगे और प्लस को हम यहाँ लगाएंगे। देखिए 42-41 वोल्ट करंट यहाँ पे मिल रहा है। तो इतना देखिए आने का मतलब हुआ कि हमारा सर्किट वर्क कर रहा है, लेकिन वोल्टेज हमारा बढ़ नहीं रहा है। तो वोल्टेज न बढ़ने का इसमें कई प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ आईसी भी ख़राब हो सकता है। तो आईसी सबसे लास्ट में आप कंफर्म करेंगे। सबसे पहले जो बाहरी पार्ट हैं उनको आपको चेक करना होगा। जैसे यहाँ पे आपका मेन कैपेसिटर आपको देखना होगा। जैसे ये कैपेसिटर अगर थोड़ा सा फूला उला है तो इसे आप चेंज कर लेंगे, अगर नहीं फूला है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक पार्ट और आता है जो होता है यहाँ पे लगा हुआ है आपका ये ड्राइवर, ठीक है। ये ड्राइवर जो कि ट्रांसफार्मर के रूप का होता है, ये ड्राइवर को आप चेक करना है। अभी दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसको हम चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए यहाँ देखिए मल्टीमीटर को आपको बजर के रेंज में रखना है, और इसका देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ देखिए ये दोनों पॉइंट आपको आपस में बीप की आवाज़ देगा। उसके बाद यहाँ एक पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों आपस में आपको बीप की आवाज़ देगा। आपको ये पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग होता है अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ और यहाँ से आपको कंटिन्यूटी मिलेगा। अगर ये ख़राब होगा तो कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। तो हमको मल्टीमीटर को बीप की आवाज़ में रखना है, यानी बजर के मोड में रखना है। फिर उसके बाद दोनों पॉइंट पर हम इस तरह से चेक करेंगे। तो ये जो दोनों हमारा कॉइल है एक बीप की आवाज़ देना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमको बीप की आवाज़ मिल रही है, यानी ये कॉइल हमारा सही है। और ये दूसरा कॉइल हम यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ कोई भी हमको रीडिंग, कोई भी बीप की साउंड हमको नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों हमारा तो यहाँ ख़राब है, लेकिन अगर आपका नहीं ख़राब है, आपका यहाँ सही बताता है, तो उसके बाद आपको क्या चेक करना है।
तो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम मैंने सबसे पहले बताया, यहाँ आपको कैपेसिटर चेक करना है, कैपेसिटर सही है तो ये ड्राइवर चेक करना है। अगर ड्राइवर सही है, इसके बाद यहाँ देखिए आपका 2 कैपेसिटर लगा हुआ है छोटा छोटा, इन दोनों कैपेसिटर को आपको चेंज करके देखना होगा, चूँकि लो वोल्टेज का प्रॉब्लम यहाँ से भी आता है। अगर इतना करने के बाद भी आपका नहीं होता है तब आपका आईसी से प्रॉब्लम होता है। तो आईसी अगर आपके पास है तो चेंज करिए, नहीं तो भाई दूसरा किट आपको डालना पड़ेगा। बस हमारा जो है यहाँ ड्राइवर ख़राब है तो सबसे पहले ड्राइवर को हम बाहर निकालते हैं। यहाँ दोस्तों हमने इसे बाहर निकाल लिया। देखिए यहाँ वाटर डैमेज है, वाटर की वजह से ये आपका कॉइल जो है वो सड़ गया है। अब जिस तरह का लगा हुआ है इसी तरह का आपको किसी सर्किट से आपको लाना होगा, या अगर आपको मार्केट में नया मिल जाता है तो आप नया लेंगे। तो मेरे पास पुराने सर्किट से पड़ा हुआ था, मैंने इसे पुराने सर्किट से इसको निकाल लिया है। निकाल लेने के बाद सबसे पहले इसे हम चेक करेंगे कि हमारा ये भी सही है या ख़राब है, क्योंकि पुराने सर्किट से निकालने के बाद भाई क्लियर तो नहीं रहता ना सही है या ख़राब। तो यहाँ पे हम देखिए इस तरह से चेक करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमको आपस में बीप की आवाज़ देगा। तो यहाँ एक पॉइंट पे लगा लेता हूँ और यहाँ दूसरे पॉइंट पे मैं देखिए इस तरह से हमको यहाँ बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी ये कॉइल इसका सही है। उसके बाद यहाँ दोनों कॉइल देख लेते हैं, ये भी हमारा सही है। तो ये ड्राइवर हमारा बिल्कुल ओके है। तो जैसे था उसी तरह से हमें इसको लगा देना है, क्योंकि हमने सेम ड्राइवर को सेम कॉइल को निकाला है तो वहाँ जैसे था उसी तरह से हम इसे फिट कर देंगे। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ ड्राइवर को लगा दिया, यानी हमारा जो छोटा सा ट्रांसफार्मर है ये इसे हमने लगा दिया। अब इसकी टेस्टिंग की बारी आती है, तो आइए टेस्ट करके इसे हमें बिना बाधे ही सबसे पहले यहाँ टेस्ट कर लेंगे। तो फिर मैंने होल्डर लिया और इसे मैं होल्डर में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा बल्ब है वो बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ जलने लगा। अब एक बार जलता हुआ मैं आपको यहाँ वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। तो बल्ब को मैं यहाँ ढक देता हूँ। इसके बाद यहाँ जो हमारा दोनों पॉइंट है यहाँ वाला, तो दोनों पॉइंट पे मैं वोल्टेज आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ करंट भाई ये होता है, बहुत सावधानी से यहाँ काम करना है जब सप्लाई आप लगा के चेक करेंगे। तो यहाँ आप वोल्टेज देख सकते हैं, हिल जा रहा है, थोड़ा साइज कनेक्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ लोड के बाद भी यहाँ लगभग 90 वोल्ट करंट यहाँ पे मिल रहा है। देखिए यहाँ चूँकि सोल्डर थोड़ा पुराना हो चुका है वहाँ का, देखिए यहाँ 85-84 वोल्ट करंट यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आपका एलईडी यहाँ ख़राब होगा, पैनल नहीं काम करता रहेगा, तो ये 100 वोल्ट के ऊपर आपको करंट मिलेगा। तो अगर 100 वोल्ट करंट मिलता है तो आपका पैनल ख़राब होगा, कम मिलता है तो यहाँ ड्राइवर में प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से आप जो हमारा एसी डीसी बल्ब है इसको आप स्टेप बाय स्टेप रिपेयर, मतलब कोई भी जो पार्ट होगा उसको आप चेक कर लेंगे तो आपका जो ये एलईडी बल्ब जो है एसी डीसी इसको आप रिपेयर कर पाएंगे। बस मेन बात होता है कि पार्ट को चेक करना। पार्ट चेक करने आ गया तो आप कोई भी प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।